नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके साथ ब्लैक बॉक्स टेस्ट केस डिजाइन टेक्निक पर प्रेजेंटेशन शेयर करने जा रहा हूं। आइए शुरुआत करते हैं। आज हम बात करेंगे ब्लैक बॉक्स टेस्ट केस डिजाइन टेक्निक के बारे में, यानी ऐसे टेस्टिंग तरीकों के बारे में जिनमें हम सिस्टम के अंदर के कोड से कोई हमें मतलब नहीं रहता है, हमें यूजर फ्लो से मतलब रहता है। यूजर उस एप्लीकेशन को किस तरह से देखेगा, उस तरह से यूजर से पहले हम लोग देखते हैं। इसको कहते हैं ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। और ये टेस्टिंग करने से किसके थ्रू करते हैं, हम लोग के पास एक डॉक्यूमेंट होता है जिसको देखते हुए हम ये प्रोसेस करते हैं। उस डॉक्यूमेंट को क्या कहते हैं, टेस्ट केस। और टेस्ट केस कैसे बनाया जाता है, आज उसी के बारे में हम लोग जानेंगे। उसके डिजाइन टेक्निक के बारे में, कौन कौन सा टेक्निक को यूज करके एक टेस्ट केस हम लोग प्रिपेयर करते हैं। सबसे पहले ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, टेस्टिंग फंक्शनैलिटी विदाउट लुकिंग एट इंटरनल कोड। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग का मतलब है सिस्टम को यूजर की तरह टेस्ट करना। हमें यह नहीं पता कि अंदर कोड कैसे लिखा है, हम सिर्फ यह देखते हैं कि इनपुट देने पर आउटपुट सही आ रहा है या नहीं। इसका मकसद है यह चेक करना कि सिस्टम अपनी रिक्वायरमेंट्स के अनुसार काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसमें हम लोग का गोल सिर्फ इतना रहता है, वैलिडेट बिहेवियर अगेंस्ट रिक्वायरमेंट। ब्लैक बॉक्स टेक्निक ओवरव्यूज में इसमें देखेंगे टेक्निक कौन कौन से हैं, जैसे कि इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग, बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस, डिसीजन टेबल टेस्टिंग, स्टेट ट्रांजिशन टेस्टिंग और यूज केस टेस्टिंग। ये आते हैं ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग टेक्निक के अंदर में। इसके हम लोग आगे इसका डिटेल में देखेंगे, कैसे करते हैं, क्या है, इसको समझेंगे। सबसे पहले देखते हैं इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग। इसमें क्या होता है, हम इनपुट डेटा को अलग अलग ग्रुप या पार्टीशन में बांट देते हैं। जैसे यहाँ पे हम एक उदाहरण लिए हैं, एज फील्ड के लिए। किसी फॉर्म में उसमें यूजर का एज भरा जा रहा है। उस फील्ड में क्या है, एक लिमिटेशन है कि 18 से 60 साल के आयु के लोगों का ही फॉर्म भरा जाएगा। तो अगर ऐसा टेस्ट सिनेरियो रहता है, ऐसा केस रहता है, तो हम लोग उसको कैसे चेक करेंगे। तो उसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पे एक रेंज आ जाता है 18, फिर देखेंगे 18, 19, 20। इस तरह से क्या होता है कि हमें बहुत सारा सिनेरियो चेक करना पड़ेगा। इसी को मतलब शॉर्ट और इफिशिएंट बनाने के लिए क्या करेंगे, टेक्निक यूज करेंगे इक्विवेलेंट पार्टीशनिंग का। इसमें क्या करते हैं, एक वैलिड वैल्यू ले लेते हैं इस रेंज में 18 से 60 के बीच में, जो 18 से 60 के बीच में जो भी है, एक रेंज ले लिए। उस रेंज में से एक वैल्यू ले लिए। सपोज करते हैं कि हम 18 भी ले सकते हैं, 19 भी ले सकते हैं, कोई एक ले लिए। और लेस देन 18, लेस देन 18 ले लिए तो एक इनवैलिड आ गया। और ग्रेटर देन 60 ले लिए, वो भी इनवैलिड हो गया, क्योंकि 60 से बड़ा नहीं चाहिए और 18 से छोटा नहीं चाहिए। तो इसमें क्या करते हैं कि एक वैलिड वैल्यू ले लिए, दो इनवैलिड वैल्यू ले लिए, इस तरह से एक चेक कर लिए। तो कम टेस्ट केस में, 3 टेस्ट केस में एक पूरा मेरा चेक हो गया। जबकि अगर इसको वन बाय वन अगर सारा सिनेरियो लेते 18 19, तो एक बहुत बड़ा टेस्ट केस, बहुत समय लगता, जो कि ये हम लोग वैलिडेट कर सकते हैं। अगर 18 से 60 के बीच में अगर कोई नंबर के लिए काम कर रहा है, तो वो 19 के लिए भी करेगा। जो 18 के लिए कर रहा है, 19 के लिए कर रहा है, तो 20 के लिए भी करेगा। इस तरह से अगर 60 के ऊपर ले लिए तो इनवैलिड हो गया। तो एक कंफर्म कर लिए, और इस तरह से हम लोग को एक एफिशिएंट टेस्ट केस बन के तैयार हो गया। नेक्स्ट है बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस। इसमें क्या होता है, एक उदाहरण से समझेंगे। सेम उदाहरण लेते हैं, इसमें सेम टेस्ट केस फील्ड के लिए, एज फील्ड के लिए ले रहे हैं।
इसमें भी वही कंडीशन है 18 से 60 तक। इस केस में क्या करते हैं, बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस में बाउंड्री जो है हमारा, बाउंड्री पे कौन कौन सा नंबर है, 18, 18 से कम नहीं होना चाहिए, और 60, 60 से भी ज्यादा नहीं होना चाहिए। 18 और 16 हमारा बाउंड्री है। तो यहाँ पर जो है 18 और 16, यहाँ पे हम लोग कुछ वैल्यू ले लेते हैं। जैसे 18 से कम ले लिए, 17 एक चेक कर लिए, और एक 18 हो गया, दो वैल्यू यहाँ पे ले लिए, एक 60 ले लिए, एक 61 ले लिए, दो वैल्यू यहाँ पे ले लिए। और इसी तरह से यहाँ भी टेस्ट केस का नंबर कम कर दिए, और हम लोग कंप्लीट टेस्टिंग कर लिए कम टेस्ट केस में। तो ये क्या कहलाया, बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस। क्यों कहलाया, क्योंकि यहाँ पे हम लोग बाउंड्री पे वैलिडेट कर रहे हैं कि 18 और 17, 18, 18 प्लस, इस तरह से 60, 60 प्लस 1, 60 माइनस 1, इस तरह से हम लोग चेक कर लेंगे। तो 2-3 टेस्ट केस एक बाउंड्री पे हो जाएगा, 2-3 टेस्ट केसेस एक बाउंड्री पे हो जाएगा। सो ये एक कंप्लीट टेस्ट केस आपका तैयार हो जाएगा, जिसमें पूरा कवरेज हो जाएगा इस फील्ड के लिए। नेक्स्ट देखते हैं डिसीजन टेबल टेस्टिंग। जब इनपुट्स के कई कॉम्बिनेशन हो तो डिसीजन टेबल काम में आता है। मान लीजिए लॉगिन सिस्टम है, एक उदाहरण के लिए हम लोग देखते हैं एक लॉगिन सिस्टम किसी भी चीज का। हम लोग यहाँ पे लॉगिन करने जा रहे हैं, जिसमें है कि यूजर नेम है, पासवर्ड है, और एक लॉगिन बटन है। तो इसमें एक कॉम्बिनेशन हम लोग बना के देखते हैं क्या है। कंडीशन होता है, क्या हो सकता है, यूजर नेम करेक्ट है, पासवर्ड करेक्ट है, दोनों हो सकता है, सही हो, दोनों गलत भी हो सकता है। तो यहाँ पे दो दो कंडीशन बन के आया, एक तो यूजर नेम सही होगा या गलत होगा, पासवर्ड सही होगा या गलत होगा। तो कितने बने, 4 बन गए। रूल्स हमारे कितने हो गए, 4। हम लोग ये नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं इसको। ये देखिए, यूजर नेम पासवर्ड टेक्स्ट फील्ड है, और एक लॉगिन बटन है। तो रूल्स हमारे क्या है, कंडीशन है यूजर नेम करेक्ट। पहला रूल क्या हुआ, यूजर नेम करेक्ट। अगर यूजर नेम करेक्ट डालता है तो क्या होना चाहिए, बाकी सारे चीज करेक्ट है, इसके वैलिड है, तो एक्शन परफॉर्म हुआ, यस। तो आउटपुट क्या निकला, एक्सेस ग्रांटेड, तो लॉगिन कर पाएंगे। यूजर नेम करेक्ट है, पासवर्ड करेक्ट नहीं है, इस केस में एक्सेस डिनाइड हो जाएगा। यूजर नेम करेक्ट है, नहीं है करेक्ट, तो एक्सेस डिनाइड हो जाएगा। पासवर्ड करेक्ट है, तो एक्शन हुआ, नहीं है करेक्ट, तो एक्सेस डिनाइड होगा। पासवर्ड करेक्ट है, यूजर नेम करेक्ट है, तो एक्सेस ग्रांटेड हो जाएगा। तो एक डिसीजन कंडीशन के अकॉर्डिंग जो हमारा एक्शन परफॉर्म हो रहा है, उसका एक हमें आउटपुट मिल रहा है।